हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को एक प्रॉपर वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण जो हैं वो बराबर होते हैं। ये डायग्राम आपके सामने है, ये एक वर्ग है और इसके जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो जहाँ समकोण हो रहा है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि उसको बराबर बराबर पार्ट में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक है। इतना आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों को क्या क्या चीज़ दिया गया है उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, देखिए दिया है, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है और हम लोगों को इसमें से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर होता है, ठीक है। ए सी जो है वो बी डी के बराबर होता है, कॉमा उसके बाद देखिए ए ओ जो है वो सी ओ के बराबर है। ये आपको दिया गया है ना, यहाँ पे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब ये सब है ना कि ए ओ जो है वो सी ओ के बराबर है, ए ओ सी ओ के बराबर है, कॉमा बी ओ जो है वो डी ओ के बराबर है, बी ओ बराबर है डी ओ का, तथा कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी जो होगा वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, तभी तो वो समकोण होगा ना। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये तो आपका डेटा हो गया, जो जो चीज़ दिया गया था उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि बी ए सी एक त्रिभुज है और यहाँ पे बी और यहाँ से ए बी डी या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, ये एक त्रिभुज से सॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इस त्रिभुज से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को क्या कॉमन मिल रहा है कि AC जो है वो BD के बराबर है, ये हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, ये चीज। तो जब इन दोनों त्रिभुजों को, मतलब दो त्रिभुज कौन कौन सा, चलिए पहले मैं लिखता हूं फिर आप लोगों को बताता हूं। देखिए त्रिभुज BAC, त्रिभुज बी ए बी ए सॉरी हाँ, यहाँ पे देखिए बी ए डी, इस त्रिभुज में बी ए डी और त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को क्या है, ये एक वर्ग है और वर्ग के जो सम्मुख भुजाएं होती है, वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ये भी समान है। सारे वर्ग में क्या होते हैं, सारे भुजाएं समान होते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बी ए डी, इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए डी जो है वो बी सी के बराबर होता है, AD जो है वो BC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। एक वर्ग के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अब यहां से देखिए BAD इस त्रिभुज में और यहाँ से ABC इस त्रिभुज में, ये दोनों क्या है, प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि कोण BAD जो है वो BAD, ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक जो है वो क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब यहाँ से देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि BAD इस त्रिभुज में और ABC इस त्रिभुज में, तो AB जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि AB बराबर AB हम लोग लिख सकते हैं। ये क्यों कैसे बराबर हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उभयनिष्ठ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या चीज़ मिल गया, यहाँ से मिला एक भुजा, ये जो भुजा है वो इसके बराबर है,
उसके बाद यहाँ से एक कोण मिल गया और यहाँ पे एक भुजा मिल गया, यानी कि साइड एंगल साइड से ये जो होता है त्रिभुज ए बी ए डी और ए बी सी सर्वांगसम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज बी ए डी जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए बी सी का। तो यहाँ पे लिखेंगे एस ए एस, कैसे सर्वांगसम हो गया, एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, अगर सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, यहाँ पे हम लोग अगर ये सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम लोग बोलें कि बी डी जो है वो ए सी के बराबर है, ये तो पहले से दिया गया था, ठीक है ना, और ये ऐसे भी बराबर है कि यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी जो है वो ए सी, बी डी और ए सी बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से ये बराबर हो गया, यानी कि BD जो है वो AC के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोगों को देखिए बताना क्या है, यहाँ पे बताना है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज AOB और यहाँ से बात करेंगे हम लोग COD, इन दोनों त्रिभुज में, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में अभी हम लोग बात करेंगे। यानी कि लिखेंगे त्रिभुज AOB, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, AOB और क्या लिखेंगे COB, AOB और COD, सॉरी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में सबसे पहले कंपेयर करेंगे। AOB और COD इन दोनों त्रिभुजों में कंपेयर करेंगे, इसका नहीं करेंगे, इसका और इसका करेंगे। ठीक है, यानी कि AOB और त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या कर रहे हैं हम लोग, कोण OAB जो होगा, यानी कि कोण OAB, यानी कि ये जो कोण होगा OAB, ये कोण होगा वो बराबर होगा किसका, OCD का। यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि ये दोनों, ये कोण, ये अंदर वाला कोण और ये जो कोण है आपका, ये दोनों, ये कोण और ये कोण क्या बन रहे, एकांतर बन रहे। जब एक रेखा है और ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण क्या बनते हैं, एकांतर बनते हैं, एकांतर कोण का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि कोण AOB जो है वो बराबर हो जाएगा कोण OCD का। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कैसे बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है एकांतर कोण से। ये एकांतर कोण से बराबर हो गया, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब ये AOB जो है, यानी कि ये कोण और ये कोण एकांतर हो गया। अब यहां से देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में AB जो है वो CD के बराबर है, क्योंकि वर्ग की, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि AB जो है वो बराबर है CD का। क्यों बराबर है, यहां पे लिखेंगे एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं जो है वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, यहां तक आप लोग नोट करिएगा। अब मैं नेक्स्ट पेज में आ रहा हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे AOB इस त्रिभुज का, ठीक है, और इस त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हम लोग को ये कोण जो है, कोण A और कोण C जो है एकांतर हो गया और AB जो है वो DC के बराबर हो गया, क्योंकि एक वर्ग की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो समान होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज, अब यहां से देखिए त्रिभुज OBA जो है वो बराबर होगा त्रिभुज ODC का। ठीक है, अब दूसरा टाइप में आते हैं हम लोग, OBA जो है, OBA, अब यहां से कर रहे हैं हम लोग, ये जो है ये कोण और ये कोण जो है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी आपस में, पहले हम लोगों ने इन दोनों का देखा, अब इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है। ये कैसे बराबर हो रहा है, एकांतर कोण से ये बराबर हो रहा। ठीक है, तो अगर ये एकांतर कोण से बराबर हो रहा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज BAD जो है वो क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ABC का। ठीक है,
BAD जो है, BAD ये वाला जो है वो त्रिभुज ABC का, इसका क्या है, सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम हो गया, ये सर्वांगसम हो गया आपका ASA सर्वांगसम नियम से। तो ये जो है हम लोगों का BAD जो है वो सर्वांगसम हो गया ABC का। इससे पहले भी हम लोगों ने दूसरे तरीके से कर लिया था, ठीक है। ये सर्वांगसम हो गया ASA से, यानी कि कौन साइड और कौन से, ये सर्वांगसम हो गया। अब यहाँ पे देखिए AO जो होता है वो CO के बराबर होता है, ये हम लोगों को दिया गया था, ठीक है। और BO जो होता है वो OD के बराबर होता है, BO OD या DO ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज AOB और AOD में, इन दोनों त्रिभुज में अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को देखना जरूरी है, क्योंकि इसी से तो हम लोगों का आएगा ना कि ये जो यहाँ पे जो विकर्ण है इसके क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में, इन दोनों त्रिभुजों में AOB और AOD, इन दोनों त्रिभुज में देखिए OB जो होता है OD के बराबर होता है। OB जो है, अगर ये पूरा त्रिभुज है और ये आधा हो गया, ये आधा, तो सबसे पहले OB जो होता है वो OD के बराबर होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है OB जो है वो OD के बराबर है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे AB जो है, AB AD के बराबर होता है। AB जो है ये वाली भुजा इस भुजा का बराबर होता है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की यहाँ पे लिख रहे हैं, वर्ग की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। वर्ग की भुजाएं समान होती है, यानी कि AB जो है वो AD के बराबर है। अब देखिए यहाँ से ये जो भुजा है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये AOB में भी आ रहा है और AOD में भी आ रहा है। तो OA जो है ये उभयनिष्ठ है, यानी कि OA बराबर OA, ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का उभयनिष्ठ, ठीक है। ये उभयनिष्ठ हो गया। तो यहां से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि यहां से देखिए ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा उभयनिष्ठ हो गया, यानी कि त्रिभुज BAD जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ABC का, ABC से। कैसे सर्वांगसम हो गया, SSS, यानी कि भुजा सर्वांगसमता नियम से, ठीक है। इससे ये क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं AOB इसका और AOD का, यानी कि हम लोग यहां से क्या बोलेंगे, यहां से अगर ये सर्वांगसम हो रहा है, यानी कि त्रिभुज यानी कि कोण AOB, यानी कि ये वाला कोण और यहां से ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज AOB जो है वो क्या है, बराबर है कोण AOD का। AOB बराबर है किसका, AOD का, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि यहां पे लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे क्या करेंगे, अगर ये एक रेखिक युग्म हो जाता, यानी कि AOB ये वाला कोण और ये कोण को अगर इस तरीके से देखा जाए तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब हम लोगों ने क्या किया, AOB और ये वाला, ये जो है ये और ये बराबर है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी कि इन दोनों, अब देखिए ये रैखिक युग्म बन रहा है, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे परंतु कोण AOB प्लस कोण AOD जो है वो 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये कैसे कोण बनेगा 180 डिग्री का, ये रैखिक युग्म से,
ठीक है। तो रैखिक युग्म से ये इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अब देखिए ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी बराबर किसका है, ए ओ डी का। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ, 2 बार क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी लिख सकते हैं, इसको भी ए ओ बी लिख देंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार क्या हो जाएगा, ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। यानी कि कोण ए ओ बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 9 18। यानी कि यहां से क्या आ गया, कोण ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि ओ ए ओ बी, यानी कि ओ पॉइंट जो है ये क्या कर रहे, परस्पर समद्विभाजित है और क्या है, समकोण है, इसलिए तो ये 90 डिग्री आ गया ना। तो अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण भी होते हैं। ठीक है, समकोण पर, परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए वर्ग के विकर्ण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।